दोस्तों, भगवान शिव ने बताया जिस औलाद में यह 3 गुण होते हैं वह औलाद अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। तो दोस्तों चलिए उन तीनों गुणों के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि हमारे अंदर वह गुण है या नहीं। एक बार की बात है, वेद मुनि नारद पृथ्वी का भ्रमण करते हुए आकाश से होते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव कैलाश पर नंदी के साथ विराजमान होते हैं। तभी देव मुनि नारद भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव वेद मुनि नारद को देखकर कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज आपका कैलाश पर्वत पर किस प्रकार आना हुआ है। तब देव मुनि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने देखा बहुत सारी माता पिता को औलादे उनकी बुढ़ापा का सहारा नहीं बन रहे हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि वह कौन सी औलादें होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव मुनि नारद, हम आज आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगति से बाहर आते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। तो चलिए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में राम सिंह नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। राम सिंह की कन्या का नाम था छाया। उसे अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसीलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देव मुनि नारद, हर व्यक्ति को बेटा हो, जरूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उसके माता पिता की ही होती है। बच्चे अगर मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो डांटना भी चाहिए और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उसे बचपन से ही समझाया होगा, हर एक गतिविधि पर ध्यान दिया होगा, उन्हें आदर का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके नहीं सुधार सकते, तो आपका समझाया हुआ भी तीर की भांति चुभेगा, वह आपके बस के बाहर हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देव मुनि नारद, रामसेन की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उन्हें वह लौटा देती। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके वहां से भगा दिया। राजा भी बेटी के इन हरकतों से बहुत परेशान होते थे। एक दिन राजा ने अपने बेटी छाया के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया। कई जगह से राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारी राजा महाराजा आकर अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी छाया अपने हाथ में माला ले अपने सहेलियों के साथ माला लेकर आ रही थी। छाया अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमार को गौर से देखती हुई आगे बढ़ रही थी। वह किसी भी राजकुमार के पास पहुंचती, वह किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाकर आगे बढ़ जाती। सब राजकुमार राजकुमारी के बात से अपमानित होकर वहां से उठकर चले जाते। राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार के हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन महाशय को, इनका शरीर कैसा लग
लग रहा है जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसकी शरीर के बनावट पर काफ़ी देर तक हंसी उड़ाती रही। वह राजकुमार राजकुमारी के बातों से लज्जित होकर चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास चली गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। छाया ने उसे भी खूब अपमानित किया। देखो सहेली, ये तो कोई खंभा मालूम पड़ता है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मसाल लानी चाहिए। राजकुमारी के शब्दों से पीड़ित होकर वह मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, हे सहेली, हमारे पिता ने तो लंबे दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इसे तो मेरी जुत्ती भी विवाह न करे। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग रूप दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु वह राजकुमार राजकुमारी के इतना भला बुरा कहने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। दोस्तों, अब तो राजकुमारी ने एक एक करके सारे राजकुमारों की इज्जत करना शुरू कर दिया और सबको भगा दिया। यह बात छाया के पिता रामसेन को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो दरबार में आए हुए सभी राजकुमारों को बेइज्जत कर दिया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अपनी बेटी की इस हरकत के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं एक घोषणा करता हूँ कि इसका विवाह किसी राजकुमार के साथ न करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज़ भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। राजा साहब, ऐसी असभ्य असंस्कारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह राजकुमार राजा की दरबार से चले गए। तभी वहाँ एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज़ सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मेले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने था। उसके हाथ में एक लठ थी, लंबी सी दाढ़ी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज़ में गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी सौंप रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी हुई। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जैसे ही रूखा सूखा वन में पड़े अपने खाना और इसे भी खिलाना। दोस्तों, अपने पिता की ऐसा कठोर निर्णय सुनकर छाया बहुत दुखी हुई कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसीलिए उसे विवश होकर वहां से जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का सारा अधिकार खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुम इसे धोखा दिया या साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। छाया का विवाह उस भिखारी के साथ कराने के बाद अपने घर से विदा कर दिया। छाया रोती चिल्लाती छाती पीटती भिखारी के साथ चली गई। भिखारी खुशी खुशी उसे लेकर जंगल में चला गया। उसी जंगल में उसकी अत्यंत सुंदर एक कुटिया था। उसी कुटिया के सामने भिखारी एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम पके हुए थे। तब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो बड़ा और सुंदर खेत है। छाया ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है यह खेत वही दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। और आपका दुर्भाग्य देखिए, मैं भी लंबी दाढ़ी वाला आपको मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज तुम इस खेत की मालकिन होती। पर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो तुम्हें ज़िंदगी भर इस दाढ़ी वाले के साथ ज़िंदगी बिताना है।
दोस्तों फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद छाया को एक सुंदर फल फूलों से लदा हुआ बाग दिखाई दिया। छाया ने कहा, थोड़ी देर रुककर इस बाग में विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाला का है, इसीलिए अतिशीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाला राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। आगे कहानी को सुनने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।